साथियों, भूतों के लिए प्रसिद्ध एशिया के मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। में शहर की आबादी कहते हैं कि 10,000 थी और एक ऐसी घटना हुई कि यह पूरा का पूरा फोर्ट जो है रातों रात ध्वस्त हो गया। कहते हैं कि यहाँ लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, जिनको आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। आज भी इस हवेली से रात में घुंघरुओं की आवाज़ आती है, नाचने की आवाज़ आती है। महिलाएं घर से कम तैयार होकर आती हैं, तो यहाँ भी उनको मौका मिलेगा तैयार होने का। उस समय इस शहर की जनसंख्या करीबन 10,000 थी। कहते हैं कि उनकी आत्माएं जो हैं वो आज भी इस किले के अंदर कैद हैं, जिनको यहाँ अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि इस फोर्ट के अंदर भूतिया घटनाएं होती हैं। साथियों, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि रात में इस फोर्ट से आवाज़ आती है, नर्तकियों के महल से चूड़ियों के घुंघरियों की आवाज़ आती है, जौहरी महल जो है, जौहरी बाज़ार जो है, वहाँ से चूड़ियों की आवाज़ आती है। साथियों, भूतों के लिए प्रसिद्ध एशिया के मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान के अलवर जिले में है। आइए दोस्तों शुरू। साथियों, यह फोर्ट में प्रवेश करने का पहला गेट जो हनुमान पोल है वो बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फोर्ट जो है वो 3 प्रकोटे से घिरा हुआ है। तो ये प्रवेश करने का पहला और सबसे बड़ा प्रकोटा है, जो करीबन 3 किलोमीटर लंबा है। आप देखेंगे तो चारों ओर आपको नज़र आएगा। और यहाँ का जो सबसे हंटेड पॉइंट है, जो आपको ये छतरी दिखाई दे रही है टॉप के ऊपर, ये है उस तांत्रिक की छतरी जिससे इस फोर्ट की कहानी जुड़ी हुई है। तो अपने पूरी कहानी की चर्चा करेंगे। हनुमान गेट से जैसे ही आप अंदर की ओर एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ बालाजी का मंदिर है। तो यहाँ आप बालाजी के दर्शन करें। और ये है टिकट काउंटर। यहाँ से पर पर्सन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 20 रुपये, और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो 25 रुपये आपके पर व्यक्ति को भुगतान करने होंगे। इसके बाद में ये अंदर की ओर रास्ता जाएगा। तो अब अपने चलते हैं दोस्तों अंदर की ओर। जैसे ही आप गेट से अंदर की ओर आएंगे तो आपको इस तरह की जो रोड है वो मिलेगी। ये पूरी फोर्ट तक जाएगी। साथियों, करीब हनुमान पोल से आपको अंदर की ओर 2 किलोमीटर यहाँ से पैदल सफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ से आप सामने देख पाएंगे, आपको फोर्ट जो है वो नज़र आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले यहाँ रहने वाले उस समय के आम लोगों की बस्ती आपको नज़र आएगी। सबसे पहले आप जैसे ही हनुमान गेट से अंदर की ओर एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो आपको ये फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ उस समय रहने वाले लोगों की बस्ती है। यानी आप इनकी एक ख़ास बात है दोस्तों कि यहाँ उस समय करीबन 1,000 से 1,500 घर थे और इसकी जनसंख्या करीबन 10,000 थी। इनके घरों को आप देखेंगे तो अब बिल्कुल ये क्षतिग्रस्त हैं। ये उस समय बस्ती के रहने वाले लोगों के मकान हैं, जो आपको इनकी छत तो खैर किसी की भी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये बहुत छोटे फॉर्मेशन है। अब आप जैसे ही आगे की ओर चलेंगे तो जौहरी बाज़ार और उनमें रहने वाले जो सेठ थे, उनकी कुछ पुरानी हवेलियां जो कि आज भी कुछ अच्छी अवस्था में वो आएंगी, और फिर जो महल का मुख्य प्रकोटा है वो आएगा। ये जो सामने की आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी से लेके और यहाँ तक ये जो मकान हैं उनके उस समय की बस्तियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। हालांकि बाज़ार का जो पार्ट है वो अभी शुरू नहीं है। और फोर्ट के अंदर भी आपको पानी वगैरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ जो यहाँ के स्थानीय लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पानी के मटके वगैरह लेके आते हैं, तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से आपको 2 रोड जो है वो दिखाई देगी। ये वाली मुख्य सड़क जो है वो ये महल की तरफ जाएगी, और इधर से आप देखेंगे तो ये जो उस समय की पुरानी बस्ती थी उसमें जाती है। यानी यहाँ से आगे की तरफ और कुछ मकान वगैरह जो हैं वो और बने हुए हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये जौहरी बाज़ार है।
अब मैं एक दुकान के अंदर हूँ और आप यहाँ से देखेंगे कि ये कम से कम करीबन 4 स्टेप के अंदर बनी हुई है। एक मंजिला है ये, लेकिन 4 स्टेप में बनाई गई है। और यहाँ से आप देखेंगे कि किसी भी दुकान के ऊपर आपको छत नज़र नहीं आएगी। फोर्ट में आप जैसे ही आएंगे तो ये आगे का जो ये मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, ये जौहरी मार्केट है। और इस तरफ से अपने आए हैं, ये वाला जो है ये उस समय रहने वाले यहाँ लोगों की बस्ती थी। और इस तरफ जो आपको दिखाई दे रही हैं कुछ बिल्डिंग वगैरह, ये जौहरी बाज़ार के जो सेठ जो दुकानदार थे उनकी हवेलियाँ हैं, जो कि इनमें से एक दो अब भी सुरक्षित हैं। तो पहले इधर की साइड जाएंगे और उनको देखेंगे। अब आप यहाँ तक आएंगे तो अब यहाँ से 2 रास्ते बने हुए हैं। ये जो रास्ता है वो मुख्य फोर्ट की ओर जाता है और चारों ओर जो दोनों ओर दुकानें दिखाई देती हैं, जौहरी बाज़ार, यानी उस समय हीरे जवाहरात की दुकानें हुआ करती थी। और यहाँ रहने वाले दुकानदार जो थे वो सेठ थे। इस हवेली को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, पूरी हवेली के जो बीच की छत है वो बिल्कुल टूटी हुई है। और इसके अंदर कुछ अंदर की ओर भी हैं मकान। थोड़ा सा इसमें अंदर की ओर चलते हैं। आप देखेंगे कि ये 2 मंजिला हवेली बनी हुई है और जो इसके मकान जो हैं वो अंदर के बिल्कुल सुरक्षित नज़र आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। इसमें अंदर की ओर काफ़ी अंधेरा है और चमगादड़ जो है वो बहुत है। इसके अंदर काफ़ी अंधेरा नज़र आएगा आपको। इधर एक मकान बना हुआ है। साथियों, यहाँ से आप देखेंगे कि फोर्ट के बाहर जो है वो एक शानदार छतरी बनी हुई है। और ये जो मैंने बताया था पहला ही परकोटा है अपने इसी के अंदर है। और इस तरफ है पहाड़ी के बिल्कुल नीचे तक जो है उस समय के मकान बने हुए हैं। आपको यहाँ पहाड़ी के ऊपर वो छतरी नज़र आएगी और सामने आपको फोर्ट जो है वो नज़र आएगा। और इस तरफ है ये जो फॉर्मेशन आपको मैंने बताया, ये उस समय के जो हवेलियाँ हैं यहाँ के सेठों की वो बनी हुई है। ये एक हवेली ही है, इसी के ऊपर है अपने, जो बिल्कुल अब खंडर हो चुकी है। हवेलियाँ बनी हुई हैं ये वाली, इनके अंदर ही कुएं बने हुए हैं पानी के लिए। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जितने भी मंदिर हैं, करीबन इसमें 6 से 7 हिंदू मंदिर हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल सुरक्षित अवस्था के अंदर हैं। हालांकि उनमें मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये जो पीछे का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी किसी भी छत के ऊपर आपको दीवार नज़र नहीं आएगी। हालांकि पीछे की तरफ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है वहाँ तक ये मकान बने हुए हैं। जो कि मैंने आपको बताया करीबन इसमें 1000 से 1500 मकान बने हुए हैं, क्योंकि उस समय शहर की आबादी कहते हैं कि 10,000 थी। और एक ऐसी घटना हुई कि यह पूरा का पूरा फोर्ट जो है रातों रात ध्वस्त हो गया। तो अपने इसकी कहानी की भी चर्चा करेंगे। पहले आगे की तरफ चलते हैं और फोर्ट के दूसरे परकोटे में चलेंगे। एक समय में आबाद होने वाले इस फोर्ट में बना यह बाज़ार जो है वो देखने लायक है। 3-4 फॉर्मेशन के अंदर है। पीछे दुकानें जो थी वो टूटी हुई थी, छोटी थी, सिंगल दुकानें थी उसके बाद में। और फिर अब आप देखेंगे तो यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे मैं इस दुकान के ऊपर हूँ और इसके ऊपर आने की सीढ़ियाँ, इसका मतलब यह है 2 मंजिला उस समय बनी रहेगी। और फिर तीसरे टाइप की दुकानें आप देखेंगे जिनमें आगे के जो द्वार हैं वो आपको आज भी सुरक्षित नज़र आएंगे। ये था जौहरी बाज़ार, उस समय हीरे जवाहरात का बाज़ार था। और इस फोर्ट के विनाश की जो कहानी है वो इसी फोर्ट से शुरू होती है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ काफ़ी पर्यटक जो है वो आने लगे हैं। हालांकि आज धूप बहुत ज़्यादा है तो आपको यहाँ कम लगेंगे। बाकी यहाँ आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर्यटक जो हैं वो बहुत दूर दूर से और काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं। मार्केट की इन दुकानों को जब आप देखेंगे तो इनके जो आगे का जो बरामदा है वो आपको सुरक्षित नज़र आएगा। इनका गेट जो है आज भी उसी अवस्था के अंदर आपको नज़र आएगा। हालांकि और बाकी जो अन्य दुकानें थी उनका बिल्कुल टूटा हुआ है। अब जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये जौहरी बाज़ार जो है वो फिनिश होता जाएगा और फिर आगे एक नया मार्केट आएगा
तो अपने आगे की ओर चलते हैं और उनकी चर्चा करते हैं। ये वाली भी जो दुकानें हैं मैं आपको बता दूं, इनको भी 4 स्टेप के अंदर बनाया गया है और इनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, अर्थात ये 2 मंजिला। साथियों मार्केट में बनी हुई ये जो दुकान है इसकी छत आपको सुरक्षित नजर आएगी, यानी पहले भाग की। तो ये एकमात्र ऐसी दुकान है जिसकी छत जो है वो बनी हुई है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर से इसको कुछ इस तरह बनाया गया है, क्योंकि ये हीरे जवाहरात का मार्केट था इसलिए इनकी दुकानें बहुत छोटी थी, क्योंकि छोटी दुकानों में भी लाखों का सामान आ जाता है। ये जो हवेली आपको टूटी फूटी सी दिखाई दे रही है, ये उस समय के नर्तकियों की हवेली है। दोस्तों यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी इस हवेली से रात में घुंघरूओं की आवाज़ आती है, नाचने की आवाज़ आती है और हल्के लोगों के गाने की भी आवाज़ें जो है वो आती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फोर्ट को विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि यह एक अब नॉर्मल फोर्ट है और यहाँ पर अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। ये होती हैं या नहीं इसके भी अपने थोड़ी सी पड़ताल करेंगे और आपको मैं ये बिल्कुल प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो फोर्ट है वो हंटेड है या नहीं। यहाँ आपको 7 दुकानों का समूह नज़र आएगा जौहरी बाज़ार के बिल्कुल आगे और आने वाले त्रिपोलिया गेट से ठीक पहले। दोस्तों ये जो दुकानें हैं वो फॉर्मेशन में थोड़ी बड़ी हैं और जो पीछे की जो दुकानें थी जौहरी मार्केट की उनसे ये थोड़ी बड़े आकार की हैं। 7 दुकानें एक साथ बनी हुई हैं, आप देखेंगे तो ये वाला फॉर्मेशन है, इसमें 3 दुकानें हैं और 2 इसके सामने और 2 यहाँ पर बनी। तो अगर महिलाएं घर से कम तैयार होकर आती हैं तो यहाँ भी उनको मौका मिलेगा तैयार होने का। आप साथियों अब अपने फोर्ट का पहला परकोटा पार कर लिया है और अब दूसरे परकोटे के भीतर की तरफ जाएंगे। अब आने वाला है दूसरे परकोटे का त्रिपोलिया गेट। इससे पहले हमने जौहरी बाज़ार, आम लोगों की जो बस्तियां थी वो और सेठों की जो हवेलियां थी वो, और फिर जो ब्यूटी पार्लर की जो 7 दुकानें थी और नर्तकियों की जो हवेली थी, अभी तक हमने ये देख लिया है। अब अपने त्रिपोलिया गेट से सामने की तरफ आपको त्रिपोलिया गेट दिखाई देगा। अब उस गेट से पहले यहाँ पर आज से करीबन 500-600 वर्ष पहले के बरगद के पेड़ बने हुए जो कि आपको हॉन्टेड फील होंगे और आप इनको जब देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आभास भी होगा, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ जो दीवार बनी हुई थी उस दीवार को भी इन्होंने अपने अंदर समेट कर जकड़ लिया है। साथियों इस तरफ है सामने की ओर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये हैं राजघराने की शाही हवेलियाँ। हालांकि राजघराने के लिए अंदर की ओर जो है वो महल बने हुए हैं, लेकिन कुछ शाही हवेलियाँ जो हैं वो बिल्कुल यहाँ दूसरे परकोटे के बाहर की तरफ यहाँ बनाई गई हैं। ये वाली बिल्कुल आप देखेंगे कि जो त्रिपोलिया गेट जो आने वाला है उससे जस्ट यहाँ पर ये बनाई गई हैं शाही हवेलियाँ और यहाँ पर कुछ पुराने बरगद के पेड़ जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। साथियों जैसे ही आप त्रिपोलिया गेट से अंदर की ओर आएंगे तो आपको यहाँ कुछ कमरे जो दिखाई दे रहे हैं ये उस समय सैनिकों के लिए बनाए गए थे। और अभी मैं जो इस टेंपल के अंदर हूँ ये गोपीनाथ जी का टेंपल है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था ये मंदिर। आपने कर्ण अर्जुन मूवी देखी होगी, ये कर्ण अर्जुन मूवी का एक सीन जो है वो यहीं फिल्माया गया है, जो उनकी माता जी यहाँ सीढ़ियों पे बैठी थी, चूड़ियाँ वगैरह का जो सीन था। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं भानगढ़ फोर्ट। साथियों भानगढ़ फोर्ट उस समय 7 मंजिला था।
नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक और भानगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 17वीं शताब्दी में बनाया गया यह फोर्ट जो है वो अपनी कला और उत्कृष्टता के बावजूद इस फोर्ट के पीछे कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं, जिनकी अपने अलग अलग चर्चा करेंगे। एक मुख्य कहानी जो है वो तांत्रिक और यहाँ की रानी रत्नावती की है। कहते हैं कि इस फोर्ट में रत्नावती एक रानी रहती थी और यहाँ ऊपर की ओर जो पहाड़ी पे छतरी बनी हुई है वहाँ एक तांत्रिक रहता था। सिद्धा सेवड़ा नाम का जो तांत्रिक था वो रानी पर सम्मोहित था। कहते हैं कि वो तंत्र विद्या में दक्ष था। रानी की दासी वहाँ से इत्र खरीद के लाई और तांत्रिक ने उसके ऊपर वशीकरण मंत्र किया, लेकिन रानी बहुत चतुर थी और कहते तंत्र विद्या का जो ज्ञान था वो रानी को भी था। जब रानी के पास दासी इसको लेके गई तो रानी इस चीज़ को पहचान गई उसके कलर से। जब उसको सारी बात उस दासी को पूछी तो दासी ने बताया। फिर कहते हैं कि रानी ने वो पूरा का पूरा इत्र जो है वो साथियों, अब अपने मुख्य फोर्ट के अंदर की ओर चलते हैं। फोर्ट के अंदर प्रवेश करने के करीबन 5 दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें एक मुख्य दरवाज़ा है। अब अपने 2 दरवाजे पार कर लिए हैं, हनुमान पोल और उसके बाद में त्रिपोलिया गेट। और अब अंतिम तीसरा परकोटा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा परकोटा है ये आपको दिखाई देगा यहाँ से। करीबन इसकी चौड़ाई जो है वो 7 से 8 फीट है और 300 मीटर इसकी लंबाई है। अब अपने इसी परकोटे से अंदर की ओर मुख्य महल जो है वहाँ चलेंगे। साथियों, दूसरे त्रिपोलिया गेट के परकोटे से जब आप अंदर की ओर आए हैं तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये उस समय अखाड़ा हुआ करता था, जिसे आप मुगलिया भाषा के अंदर दीवाने आम कहेंगे। उस समय यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह जो होते थे आम जनता के द्वारा वो यहाँ होते थे। यहाँ मुख्य फोर्ट के मुख्य गेट की तरफ आप आएंगे तो यहाँ सुरंग टाइप का एक रास्ता है जो अंदर की तरफ जाता है और इसमें कुछ कक्ष वगैरह, हालांकि बहुत अंधेरा है, आपको यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा। साथियों, फोर्ट की एक और कहानी के अनुसार 1613 ईस्वी में जब इस फोर्ट की नींव रखी गई तो कहते हैं कि यहाँ एक बालूनाथ नाम का तपस्वी रहता था। तो फिर राजा ने उससे अनुमति ली यहाँ फोर्ट बनाने की। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुटिया तक इस फोर्ट की परछाई नहीं आनी चाहिए। इस बात को स्वीकार किया गया। फिर कहते हैं कि धीरे धीरे जब फोर्ट का निर्माण शुरू किया गया तो आने वाले समय में यह 7 मंजिला 8 मंजिला बना दिया गया। फिर कहते हैं कि इसकी छाया जो है वो उसकी कुटिया पे गई और फिर तपस्वी के श्राप से पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो विनाश काल में चला गया और पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो विध्वंस हो गया। साथियों, अब अपने मुख्य महल के बिल्कुल आगे आ गए। आप देखेंगे कि ये महल 4 मंजिला है। ये 2 मंजिला आपको नज़र आ रहा है और 2 मंजिल ऊपर रह गया। और उस समय इसके अहाते में कुछ मंदिर वगैरह और मूर्तियाँ और थी, वो आपको नज़र आएंगी यहाँ पे टूटी फूटी। तो अपने महल के मुख्य अहाते में आ गए और आप यहाँ देखेंगे कि चमगादड़ों का अब यहाँ पे साम्राज्य है। यहाँ पे हजारों की तादाद में आपको चमगादड़ जो है वो नज़र आएंगे। दोस्तों, इस फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो आपको यह हंटेड प्रतीत होगा। अब मैं मेरी आवाज़ को कम करता हूँ और आप यहाँ जो इन दीवारों की जो आवाज़ है उनको ज़रा ध्यान से सुनिए। ये आपसे क्या कह रही हैं, इनको थोड़ा सा फील करने का प्रयास कीजिए। अब मैं आपको आगे की तरफ हल्का सा लेके चलता हूँ। बिल्कुल सन्नाटा नज़र आएगा आपको यहाँ पे। और सामने की तरफ है यहाँ पे जिंद बाबा का मंदिर बना हुआ है, तो अपने वहाँ पे उनके दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे। साथियों, अब मैं लाइट ऑन करता हूँ
और ये अंदर का जो कमरा है वो आपको दिखाता हूँ। ये वाला बिल्कुल अंधेरे के अंदर है, हालांकि इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है और एक कमरा इसमें जुड़ा हुआ भी है, इधर आप देखेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है और चमगादड़ अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ हज़ारों की तादाद में। तो इस तरफ एक कमरे का फॉर्मेशन है और पीछे है। यहाँ सामने की तरफ है ये जिंद बाबा का जो है वो मंदिर बना हुआ है, महल के बिल्कुल कोने के ऊपर बना हुआ है। तो मैं आपको इनका दिखा देता हूँ। इस तरफ है, तो आप यहाँ इस तरफ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और इनके दर्शन करें। आज से करीबन 500-600 वर्ष पूर्व यह पूरा का पूरा फोर्ट आबाद था, लेकिन ये कहते हैं कि एक रात में पूरा का पूरा खंडर हो गया। जब ये आबाद रहा होगा तो कितना सुंदर ये रहा होगा साथियों। अब अपने महल के मुख्य जो अहाता है उसके अंदर चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से चलते हैं अपने बाहर की तरफ। ये है महल का मुख्य प्रवेश द्वार और अब अपने दूसरी मंजिल में चलते हैं। ये वाला स्टेप जो आपको नज़र आ रहा है ये है यहाँ की दूसरी मंजिल। अब मैं आपको इसके अंदर की तरफ दिखा देता हूँ कि इसमें नीचे के अहाते में जाने के लिए कुछ सुरंग वगैरह बनी हुई हैं। इन्हें सामने के कक्षों के अंदर 2 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें से एक सुरंग आपको यहाँ नज़र आएगी, ये वाली है। हालांकि चमगादड़ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में आपको चमगादड़ यहाँ नज़र आएंगे। तो एक सुरंग ये वाली है, इसमें भी आपको दुनिया भर के चमगादड़ अंदर की ओर नजर आएंगे, हालांकि आगे अपने नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ की जो सुरंग है वो इसी बिल्कुल बगल के कमरे में बनी हुई है और यहाँ चमगादड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हज़ारों की संख्या में। बिल्कुल सामने आपको नज़र आएगी ये वाली सुरंग बनी हुई है। चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं तो अंदर अब नहीं जा सकते। अब अपने इसी फॉर्मेशन से होते हुए और आगे की ओर चलते हैं। महल का जो ये वाला पार्ट है वो आपने आज तक के किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। यहाँ से इस तरफ आपको दिखाता हूँ मैं आगे की तरफ। ये जो कमरा है इससे एक सुरंग नीचे की ओर जाती है। बहुत अंधेरा है यहाँ और ऊपर क्या है, ऊपर चमगादड़ों का साम्राज्य है। साथियों ये दूसरे स्टेप का दूसरी मंजिल का महल है और दूसरी मंजिल के महल में ये वाला जो फॉर्मेशन है वो राजा रानी के लिए बनाया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलता हूँ। ये जो भाग आपको नज़र आ रहा है ये उस समय का स्विमिंग पूल है राजा रानी का, और इसके अंदर आपको कुछ कीमती मूर्तियाँ जो पत्थर डिज़ाइन किए गए हैं वो आपको दिखाई देंगी। और यहाँ का जो ये बरामदा है ये आपको बिल्कुल अलग और अलग फॉर्मेशन में नया दिखाई देगा। देखिए इसमें बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया अंदर की ओर। अपने में थोड़ा सा आपको इसका बाहर का जो बरामदा है वो ये मुख्य महल का अहाता है, बाहर की तरफ से मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उस समय के टूटे फूटे पत्थर जो हैं वो आपको आज भी नज़र आएंगे। ये जो दूसरा जो मंजिल का महल है ये 2 स्टेप में बनाया गया, यानी 2 है इसमें। इसके एक तरफ ये वाला भाग है। अब अपने दूसरी तरफ चलते हैं। अब अपने दूसरी मंजिल के महल के दूसरे भाग में चलते हैं। एक तरफ इसमें राजा रानी का महल बना हुआ है और दूसरी तरफ इसमें सभागार बनाया गया है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये उस समय का सभागार है, मुगलिया भाषा में कहें तो दीवाने खास। सामने आपको जो टेम्पल दिखाई दे रहा है ये उस समय यहाँ की कुल देवी का मंदिर था, जो अब रानी रत्नावती का मंदिर है, जिसकी यहाँ पूजा पाठ होती है। और ये वाला जो स्टेप दिखाई दे रहा है ये 4थी मंजिल का महल है। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया ये उस समय 7 मंजिला महल था, जो कि अब आपको केवल 4 मंजिला नज़र आएगा, जिसकी 4थी मंजिल तो बिल्कुल टूटी हुई है। क्यों अब मैं 4थी मंजिल के महल के ऊपर आ गया हूँ। ये 4थी मंजिल है और ये ऊपर का 4थी मंजिल का जो महल है इसके बिल्कुल सामने का बस थोड़ा सा सुरक्षित है, बाकी सब कुछ टूट चुका है। और नीचे की जो तीसरी मंजिल है उसका फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये राजा रानी का मुख्य महल था। इस तरफ ये बना हुआ ये स्विमिंग पूल है, ये उसका महल का मुख्य अहाता।
ये बाहर की साइड का बरामदा। और इधर आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ आने का मुख्य गेट है। फिर ये यहाँ पे जो ये दीवार दिखाई दे रही है, ये तीसरा परकोटा बना हुआ है यहाँ तक। और फिर यहाँ आप देखेंगे तो कुछ हिंदू मंदिर, यहाँ पे करीबन 6-7 हिंदू मंदिर हैं जो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था के अंदर है। और इसके बाद में ये वाला जो परकोटा आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरा परकोटा है। और फिर आपको दूर जो नज़र आ रहा है, जो 3 किलोमीटर लंबा है, वो यहाँ का पहला परकोटा बना हुआ है। इसी तीसरे मंजिल का जो भवन है, उसकी दूसरी तरफ का ये जो अहाता आपको नज़र आ रहा है, ये वाला है यहाँ का सभागार, जो मैंने बताया आपको। इसके बीच में आज वर्तमान में ये रानी कनक रत्नावती का मंदिर बना हुआ है, जिनकी यहाँ पूजा होती है। और ये अंदर के तीसरी मंजिल के नीचे के जो ये कमरे हैं, ये उस समय यहाँ के दास दासियों के लिए बनाए गए थे। और ये चौथी मंजिल के ऊपर वाले महल आपको यहाँ से नज़र आएंगे। हालांकि इस तरफ के बिल्कुल टूट चुके हैं। साथियों, यहाँ की कुछ से रोचक बातें हैं जिनके ऊपर आप यकीन नहीं करेंगे, और जिनको आप सुन के ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि ये फोर्ट जो है वो डरावना है या नहीं। जिसमें नंबर 1 पे है कि यहाँ विदेशी पर्यटक जो हैं उनको आने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। हालांकि पूरे ऑल इंडिया में विदेशी पर्यटक कहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए उनको विशेष अनुमति चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक जो हैं वो सबसे ज़्यादा गायब होते हैं। साथियों, यहाँ की एक ख़ास बात और है। कहते हैं कि तांत्रिक ने जब श्राप दिया तो पूरा का पूरा शहर एक रात में उजड़ गया, लेकिन यहाँ के जो हिंदू टेम्पल हैं वो आज भी सुरक्षित अवस्था के अंदर हैं। तो आप इस फोर्ट में घूमने आएंगे तो आपको पॉजिटिव साइन के रूप में बस इतना सा मिलेगा कि इसमें मंदिर बने हुए हैं। बाकी यहाँ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, तो ये आप यहाँ से जानने के बाद में फील करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमें यहाँ पर कैसा फील हुआ।